नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां मानसूनी बीमारियों से लोगों का स्वास्थ्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जिसमें मलेरिया, डेंगू और लेप्टो के मामले में वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही स्वाइन फ्लू का संक्रमण भी बढ़ा। दूषित खान पान से ग्रेस्टो और हेपेटाइटिस के मामले भी बढ़े। अस्पतालों में भर्ती मलेरिया और डेंगू मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। बीएमसी से मिली आंकड़ों के अनुसार जून में मच्छर जनित रोग मलेरिया के 443 मामले, डेंगू के 93 मामले रिपोर्ट हुए थे, लेकिन जुलाई में मलेरिया के 797, डेंगू के 535 और चिकनगुनिया के 25 मामले रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा फूड पॉइजन के मामलों में भी इजाफा हुआ। मुंबई में मानसून के साथ बीमारियों के बढ़ते मामले को लेकर हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने डॉक्टर चतुर्दत्त वैद्य से की खास बातचीत। मुंबई में इस वक्त बारिश का माहौल है और इस बारिश में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। खास तौर पर मलेरिया और डेंगू के मामले जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, जुलाई के महीने में लगभग बीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक 700 मलेरिया के मामले, तो वहीं 550 के करीब जो है डेंगू के मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ कई और बीमारियां हैं जो लगातार मुंबई में बढ़ रही हैं। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के जो वोकार्ड हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वैद्य इस वक्त हमारे साथ में है। सर, जिस तरीके के मामले मुंबई में लगातार बीमारियों के बढ़ रहे हैं, खास तौर पर डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं और बारिश भी चल रही है, कैसे ये पूरे मामले बढ़ रहे हैं और इस पर किस तरीके से लोगों को बचना चाहिए? ये कोई नई बात नहीं है। जब भी बारिश का मौसम आता है, डेंगू, मलेरिया, ये जो बीमारियां हैं मच्छरों से होती है और हम हर साल देखते हैं कि ये सीज़न में केसेस की बढ़ोतरी होती है। डेंगू, मलेरिया जो है, जैसे मैंने कहा, मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है और ये बारिश के मौसम में पानी जमने के वजह से ये बीमारियों का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी से बचेंगे, बीमारी को अवॉइड करेंगे तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो जहाँ जहाँ पे पानी जमा हुआ है उसको क्लियर करना, मच्छर जो पनपते हैं उसको कम करना, ये हमारा एक टास्क रहेगा। दूसरी बात है, मच्छर काटने से हम बचे, मच्छरदानी या मॉस्किटो क्रीम्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। और तीसरी बात जो है कि बीमारी के लक्षण समझे और उसका जल्द ही में इलाज करें। तो इसके क्या लक्षण है? मलेरिया और डेंगू, इन दोनों चीज़ों में जो लक्षणों का प्रमाण है वो थोड़ा बदलता है। दोनों बुखार से शुरू होता है, मगर डेंगू की एक खास बात है कि बुखार जो है वो 3 से 4 दिन शुरू में रहता है और उसके बाद बुखार चला जाता है। बहुत बार ये पेशेंट्स के लिए और आम जनता के लिए ये समझ में आता है कि बुखार गया मतलब बीमारी ठीक हो गई, मगर डेंगू की यही खास बात है कि जब फिब्राइल फेज, हम इसको मेडिकली बोलते हैं, जब ये चला जाता है तो उसके बाद इंटरनल डिहाइड्रेशन, अंदरूनी आदमी पानी लीक करना शुरू करता है और उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर घर में बुखार है, सर दर्द है, हाइड्रेशन मेंटेन करना। किसी भी कारण से अगर कोई बुखार है तो हाइड्रेशन मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है, बिकॉज यही डेंगू का इलाज है। जब ये सेकेंड फेज आता है जिसमें इंटरनल डिहाइड्रेशन होता है, उसमें लोग जानकारी, उनको पता ही नहीं चलता है कि अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है और उस स्टेट में सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो ऐसे में क्या कितनी खतरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि लोग बार बार इस मलेरिया और डेंगू को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और इसकी वजह से कई तरीके की कंडीशन बन जाते हैं, तो कितना खतरनाक है वो बता दो। बहुत सारे लोग जो है डेंगू और मलेरिया के, इनको बहुत ही मामूली बुखार, सर दर्द, ऐसे ही तकलीफें रहती है और डेंगू की बीमारी के लिए कोई खास इलाज नहीं है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और बहुत सारे लोग अस्पताल भी नहीं आते। अपने आप हाइड्रेशन अगर मेंटेन किया तो उनको अस्पताल की ज़रूरत भी नहीं होती। मगर कुछ लोग रहते हैं जिनको अस्पताल की ज़रूरत हो सकती है, जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसमें भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे हम ज़्यादातर लोग देखते हैं जिनका प्लेटलेट्स कम हुआ, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। मगर उसका एक दूसरा एक्सट्रीम ये है कि जहाँ पे
ये लाइफ थ्रेटनिंग, जान को खतरा देने वाले बीमारियां हैं, जहाँ पे शरीर के सारे सिस्टम्स, दिमाग से लेके लंग्स से लेके हार्ट से लेके लिवर से लेके किडनी से लेके ब्लड सिस्टम, सारे सिस्टम्स को ये तकलीफ पहुंचा सकती है, डेंगू और मलेरिया। अगर हम उस कॉम्प्लिकेशन में गए तो फिर ये जान को खतरा देते। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि पहले उसको जल्दी तपास ले, उसका इलाज करें, ताकि हम वो स्टेज पे पहुंचे ही नहीं। तो बहुत से ऐसे मामले आए हैं कि डेंगू और मलेरिया में बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि लापरवाही करते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। तो क्या इस तरीके का कोई मामला ऐसा आया है आपके अस्पताल में या इस तरीके की कोई चीज़? तो ये हर साल का किस्सा है। मैं अभी इस इंडस्ट्री में 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर साल देयर विल बी सम डेंगू एसोसिएटेड डेथ। डेंगू के वजह से, मलेरिया की वजह से कोई ना कोई जान जाती ही है। इसका केस का जो प्रमाण है वो डेंगू के और मलेरिया के स्पीशीज, मतलब कौन से टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम वक्त पे इलाज कराएं तो इससे बच सकते हैं, और ज़रूरी है कि हम डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट हाल ही करें। में कोई डेथ रिपोर्ट आई है ऐसे कुछ? यस, ये तो जैसे मैंने कहा कि हर साल का है, तो डेथ तो होता ही है, और एवरी ईयर वी सी दैट, हर साल बारिश के दौरान जो है डेंगू मलेरिया के साथ भी और भी बीमारियां होती है, जिसमें चिकनगुनिया हो या अन्य बीमारियां हो। और भी कितने बीमारियां हैं उसके बारे में बताएं, और इससे लोगों को किस तरीके से बचना चाहिए? सो बारिश के मौसम में लेप्टोस्पायरोसिस, जो खराब पानी में चलने की वजह से होती है, तो ये कॉमन तकलीफ है। दूसरे है कि पानी अगर हमने उबाल के और फिल्टर किए हुए पानी नहीं पिए तो उसकी वजह से पेट खराब होना, डायरिया होना, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, ये बीमारियां काफ़ी कॉमन है रेन सीजन के लिए। अंतिम सवाल है, फूड पॉइजन जैसे भी कई तरीके के मामले आए हैं, और ऐसे हमने कई मामले भी देखे, पालघर में भी देखा, बहुत सारे पेशेंट जिनकी मौत भी हो चुकी है, 250 से जुड़े बच्चे थे स्कूल के अंदर, इस तरीके का मामले है। तो फूड पॉइजन, लोग लापरवाही करते हैं, बाहर जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उनसे कैसे बचें? सो ये स्पेशली खाना जो है वो अगर ढका हुआ हो, मच्छर उस पर नहीं पनपते हो, पका हुआ हो, अच्छे से कुक किया हो, तो इससे हम पॉइजनिंग से बच सकते हैं। इसमें कॉमन सेंस ही है, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, ऐसी जगह से खाना खाइए जो सेफ प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर वैद्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके की हालात है, बारिश का माहौल है, लोगों को खुद इस पर बचाव करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, और जिस तरीके के फूड पॉइजन के मामले हो और डेंगू मलेरिया जैसे मामले हो, इन पर कहीं ना कहीं सफाई करते हुए और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बच सकते हैं। मुंबई से राहुल शुक्ला, इन 24 न्यूज़।